अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राव वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव। आज की कहानी दहशत और पुरस्रार वाक़यात से भरपूर है। ये दास्तान है एक ऐसे इंतकाम की जो इंसानी सोच से परे है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपने कमरों की लाइट्स बंद कर दें और हेडफोन लगा लें, क्योंकि ये कहानी आपकी नींदें उड़ा देगी। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। नवंबर की वो एक यख बस्ता और खामोश रात थी। सर्दी अपने उरूज पर थी। फजल सर्कस देखकर वापस आ रहा था। ठंडी हवा के थपेड़े उसे महसूस हो रहे थे, लेकिन उसके जहन में डर से ज्यादा ये खौफ था कि कहीं उसके वालिद नूर हुसैन जाग न रहे हों। फजल बिना इजाजत घर से निकला था। उसे मालूम था कि अगर वालिद को पता चला तो खैर नहीं। उसका कमरा वालिदैन के कमरे से अलग था, इसलिए वो सोचता था कि चुपचाप वापस आ जाएगा और कोई जानेगा भी नहीं। गांव में दाखिल होने से पहले रास्ते में एक कदीम और वीरान कब्रिस्तान पड़ता था। फजल तेजी से कदम उठा रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई और भी है जो उसके साथ चल रहा है। एक अजीब सी बेचैनी उस पर तारी हो गई। उसने पलट कर देखा, मगर वहां दूर दूर तक कोई न था, सिर्फ सन्नाटा और हवा की सरसराहट थी। फजल हाफिज कुरान था और दिल का मजबूत लड़का था, इसलिए वो घबराया नहीं। कुछ देर खड़ा रहकर उसने चारों तरफ देखा, फिर दोबारा चलने लगा। कब्रिस्तान के दरमियान में एक बहुत पुराना और बड़ा बेरी का दरख्त था, जिसकी लंबी लंबी शाखें जमीन को छू रही थीं। जब फजल उस दरख्त के करीब पहुंचा तो फिजा में एक अजीब सी तब्दीली आ गई। अचानक छन छन की आवाज आई, जैसे कोई लड़की पैरों में पायल पहने उस दरख्त के गिर्द घूम रही हो। फजल हैरान रह गया। इतनी रात गए कब्रिस्तान में कोई लड़की? ये सोच ही रहा था कि किसी ने नाक से निकलने वाली अजीब सी आवाज में उसे पुकारा। वो आवाज बहुत ही मीठी और कशिश से भरी थी। उस आवाज में एक जादू था जो उसे दरख्त की तरफ खींच रहा था। फजल ने कुछ कदम दरख्त की तरफ उठाए, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे एक जोरदार धक्का लगा, जैसे किसी ने पत्थर से मारा हो या हाथ से जोर से धक्का दिया हो। वो घबराया और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके जहन में बचपन की सुनी हुई खौफनाक कहानियां गूंजने लगीं। उस कब्रिस्तान और उस बेरी के दरख्त के बारे में बहुत सी पुरस्रार बातें सुनी थी उसने, जिन्हें उसने कभी तवज्जो नहीं दी थी। मगर अब इस अंधेरे में अकेले उसने उन सबको याद किया। सर्दी के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें निकल आईं। उसने फौरन कुरान पाक पढ़ना शुरू की। तभी अचानक एक बहुत ही खौफनाक चीख गूंजी, नाक से निकलने वाली ऐसी चीख जिसे सुनकर फजल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस भागता रहा और तिलावत करता रहा। सांस फूली हुई हालत में वो अपने घर पहुंचा। वहां खड़ा होकर उसने अपनी सांस दुरुस्त की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई पीछे नहीं आया था। दीवार फलांग कर वो अंदर दाखिल हुआ। धीरे से वालिदैन के कमरे में झांका। वो अपनी अपनी चारपाइयों पर सो रहे थे। लालटेन की हल्की रोशनी बीच में जल रही थी, मगर फजल को कुछ ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। वो वहां खड़ा सोचता रहा। कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। आखिरकार वो अपने कमरे में आया और चारपाई पर लेट गया। कब्रिस्तान में जो वाकया हुआ था उसके बारे में सोचने लगा। उसकी आंखें नींद से भरी होने लगीं। अभी आंख लगी ही थी कि फिर वही पायल की आवाज और किसी लड़की के हंसने की खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने झटके से आंखें खोली। उसने लालटेन की बत्ती तेज की और ध्यान से चारों तरफ देखा, मगर कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी और दोबारा लेट गया। आंख बंद करते ही फिर से वो आवाज आई, मगर इस बार उसने कोई तवज्जो नहीं दी। कुछ ही देर में वो नींद की वादी में खो गया। दोस्तों, अभी तक अगर आपको यह कहानी डरावनी लग रही है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी और कहानियां सुनने को मिले। कमेंट्स में जरूर बताइए कि कहानी कैसी लग रही है। चले अब आगे सुनाते हैं। ख्वाब में उसने देखा कि वो एक पहाड़ी पर खड़ा है। सामने दूसरी पहाड़ी पर उसके वालिदैन सफेद कपड़ों में खड़े हैं। पहाड़ी के ऊपर सफेद बादलों से ढका हुआ था। वो बादल धीरे धीरे उसके वालिदैन की तरफ उतर रहे थे। फजल ने अपने आप को उनसे इतना दूर देखकर तो बहुत परेशान हो गया। दोनों पहाड़ियां आपस में जुड़ी हुई थीं। वो बेचैनी से अपने वालिदैन की तरफ भागा, मगर एक बहुत बड़ी और गहरी खाई ने उसका रास्ता रोक दिया।
وہ بہت مشکل سے خود کو اس کھائی میں گرنے سے بچا پایا۔ اس نے گھبراہٹ سے چاروں طرف دیکھا مگر دوسری طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ آخر کار اس نے اداسی سے اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ محسوس ہوا کہ وہ چپ چاپ محبت سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ بالکل لاچار ہو گیا تھا۔ پھر اس کے والدین نے ایک نظر اس سے ودا لی، پیچھے مڑے اور سفید بادلوں میں غائب ہو گئے۔ وہ انہیں پکارتا رہا، چلاتا رہا۔ وہ گھبراہٹ میں اٹھ گیا۔ اس کی سانس ایک دھماکے کی طرح چل رہی تھی۔ ارے اللہ کا شکر ہے، یہ تو صرف ایک خواب تھا، اس کے منہ سے نکل گیا۔ مگر اب اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ اسے بہت تیز پیاس لگی تھی۔ وہ اٹھا اور کمرے میں رکھے گھڑے سے پانی نکالا۔ آدھا گلاس ہی پی پایا تھا کہ اسے جھٹکا لگا۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اپنے والدین کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اسے یاد آیا کہ اس کا والد سونے کے وقت بہت زور سے کھرہاٹے لیتا تھا، مگر جب وہ رات کو گھر واپس آیا تھا اور کمرے میں جھانکا تھا تو بالکل خاموشی تھی۔ وہ بات اس کے ذہن میں آئی جو اسے سمجھ نہیں آئی تھی، اور اب پانی پیتے وقت یاد آئی۔ اس نے بھاگتے ہوئے زور سے دروازہ کھولا۔ اتنی زور کی آواز ہوئی، مگر اتنے شور کے باوجود بھی اگر اس کے والدین نہیں جاگے تو اس کے دل میں کھٹک ہونے لگی۔ اسے لگا کہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے۔ وہ بھاری قدموں سے آگے بڑھا، دھیرے دھیرے آگے گیا اور ابا کی چارپائی سے رضائی کھینچ لی۔ مگر لالٹین کی روشنی میں جب اس نے نیچے کا منظر دیکھا تو اس کی چلاہٹ نکل گئی اور وہ اپنا دل پکڑ کر وہیں گر گیا۔ مولوی امام دین صبح نماز کی اذان دینے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ نور حسین کے گھر کے پاس سے گزرے تو انہیں چیخ کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے جلدی سے دروازے پر دستک ساری کی، مگر لمبے وقت تک کوئی جواب نہیں آیا۔ تب تک آس پاس کے گھروں سے لوگ بھی اٹھے اور نور حسین کے دروازے پر اکٹھا ہو گئے۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ کسی آدمی کو دیوار سے اندر جانے کو کہا جائے۔ وہ آدمی اندر گیا اور دروازہ کھولا۔ مولوی صاحب آگے آگے اور باقی لوگ پیچھے پیچھے اندر گئے۔ نور حسین کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے پہلے اونچی آواز میں انہیں پکارا۔ جب کوئی نہیں نکلا تو وہ خود اندر چلے گئے۔ فضل بے ہوش زمین پر پڑا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے اسے پکارا، پھر ہلایا۔ اسے ہلاتے وقت ان کی نظر سامنے کی چارپائی پر نور حسین پر پڑی۔ وہ منظر دیکھ کر مولوی صاحب بھی چلائے۔ نور حسین کا سر جسم سے الگ نظر آ رہا تھا۔ مولوی صاحب کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ انہوں نے کچھ دیر اونچی آواز میں کلمہ پڑھتی رہی۔ آخر کار جب انہوں نے لالٹین اٹھائی اور غور سے دیکھا تو انہیں ایک اور جھٹکا لگا۔ لالٹین ان کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ سر ایک طرف پڑا ہوا تھا اور جسم ایک طرف، مگر بستر پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اور ان کی گردن کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مضبوط ہاتھوں سے اپنی طاقت سے گردن کو مروڑ کر جسم سے الگ کر دیا ہو۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے ان کی بیوی کو دیکھا تو وہ بھی حیرت میں رہ گئے۔ دونوں لاشوں کی حالت ایک جیسی تھی۔ جب باقی لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بہانے بنا بنا کر غائب ہونے لگے۔ مولوی صاحب سب سمجھ گئے۔ پہلے وہ بھی اس گھر کی پرسرار چیزوں کے بارے میں سنی ہوئی کہانیاں سمجھتے تھے، مگر یہ عجیب قتل دیکھ کر وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ فضل کو ہوش آیا تو وہ بہت پریشان اور اداس تھا۔ اپنے والدین کی اچانک اور اتنی ظالمانہ موت دیکھ کر وہ شوق میں تھا۔ گاؤں والوں کو لاپرواہ دیکھ کر اس کا دل لہو کے آنسو رونے کو چاہتا تھا۔ مولوی صاحب بھی اس معاملے پر حیران تھے۔ 10 بجے ان کی تدفین ہوئی۔ اس سے پہلے کچھ پولیس والے آئے، مگر لاشوں کی حالت دیکھ کر بنا کوئی کارروائی کیے واپس چلے گئے۔ جنازے میں کل 4 لوگ تھے: مولوی صاحب، ان کے 2 بیٹے اور خود فضل۔ نور حسین اور ان کی بیوی ہندوستان سے جب پاکستان بنا تو اس گاؤں میں پہنچے تھے۔ ان کے پاس صرف کپڑے اور کچھ نقدی تھی۔ گاؤں والوں نے ہاتھ بڑھایا اور گاؤں کے ایک کنارے ہندوؤں کا چھوڑا ہوا ایک گھر انہیں دے دیا۔ اس گھر کی 4 دیواریاں نہیں تھیں، بلکہ درخت کی شاخیں لگا کر اس گھر کے سامنے پردے کی طرح بنا دیا گیا تھا۔ ان کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ رہنے کے لیے ایک جگہ مل گئی تھی، وہ بھی بنا کسی خرچے کے۔ نور حسین لوہے کا کام کرتا تھا۔ گھر کے ایک کنارے اس نے شیڈ بنا کر اس میں بھٹی لگا کر اپنا کام شروع کر دیا۔ اس گاؤں میں پہلے کوئی لوہار نہیں تھا، اس لیے اس کا کام اچھا چلا اور اچھی کمائی ہونے لگی۔ پھر فضل پیدا ہوا۔ جب پیسہ آنے لگا تو وہ گھر کو جان دینے لگا۔ گھر کے سامنے 2 درخت تھے، ایک دوسرے سے 1.5-2 گز کے فاصلے پر واقع تھے۔ کبھی کبھی رات کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دونوں درخت آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مگر نور حسین نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی۔ اس نے فضل کو حافظ بنانے کے لیے مسجد میں مولوی صاحب کے پاس چھوڑ دیا۔ اس وقت گھر میں ان دونوں درخت کے درمیان 4 دیواری بھر کر ایک کو اندر لے لیا تھا۔ اسی رات تیز ہوا چلنے لگی۔ جب نور حسین باہر نکلا تو اسے بہت عجیب لگا۔ ہوا کے جھٹکے سے ان دونوں درخت کی شاخیں ساتھ مل کر ایک طرف جھومنی چاہیے تھی،
मगर वो हवा के खिलाफ आपस में मिलने की कोशिश कर रही थीं और एक दूसरे से टकरा रही थीं। वो दरख्त एक दूसरे की तरफ झुक रहे थे जैसे गले मिलना चाहते हों, और साथ ही मर्द और औरत के रुखसती के आलाप आ रहे थे। ये सब देखकर नूर हुसैन के टांगों में कांपन आ गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ? बाहर ये कैसी आवाजें आ रही हैं? उसकी बीवी ने घबराहट से पूछा। कुछ नहीं, बस चुप कर सो जाओ, उसने कांपे हुए लफ्जों में जवाब दिया। मगर कुछ तो है, लोग की आवाजें हैं और रुखसती के आलाप हैं। मैंने कहा चुप कर सो जाओ, उसने गुस्से से कहा। उसकी बीवी हैरान रह गई। बिना कुछ कहे वो चारपाई पर लेट गई। नूर हुसैन ने पूरी रात जाग कर गुजारी। ये आवाजें सुनकर फजल भी जाग गया, जो उस वक्त छोटा था। फिर उसकी माँ ने बहुत मुश्किल से उसे सुलाया। फिर ये रोजाना की रूटीन बन गई। आखिरकार वो तंग आ गए, मगर इस मामले का कोई हल नहीं था। वो लोग चार दीवारी बढ़ाने की फिक्र में थे। अब घर तो छोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास रहने को जगह नहीं थी। वो लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने किसी को बुलाने का सोचा, मगर कुछ वक्त ढूंढने के बावजूद कोई अच्छा आमिल नहीं मिला और ये मामला कम भी नहीं हो रहा था। अब पूरे गांव में मशहूर हो गया था कि नूर हुसैन के घर में कुछ मसला है। लोग उनसे दूर रहने लगे। हर रात वही आवाजें आती रहती, मगर इससे उनके बगीचे या घर को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे वो आवाजें कम आने लगीं, और जब फजल का पहला पारा मुकम्मल हुआ तो वो रात को घर से बाहर निकलकर चारों कोने पर तिलावत करता, जिससे फौरन आवाजें रुक जाती। उस रात उनके घर में लंबे अरसे के बाद एक सुकून भरी रात थी, और ऐसे ही फजल रोजाना तिलावत करने लगा। इसके बाद सब ठीक हो गया। वक्त गुजरता गया, वो सब कुछ भूल गए। जब उनके घर कुछ नहीं हुआ तो गांव वाले भी मामला भूलकर उनसे मिल गए। जब फजल का आधा कुरान मुकम्मल हुआ तो वो अपने वालिद के साथ काम करने लगा। इस मामले को काफी वक्त गुजर चुका था। नूर हुसैन की दुकान की छत बहुत खस्ता हाल थी। उन्होंने छत बदलने का इरादा किया और इस मकसद के लिए उस दरख्त को काटने का फैसला किया और इस काम के लिए एक मजबूत कुल्हाड़ी बनाई। ये दरख्त मत काटो, याद नहीं जब हमने चार दीवारी बनाई थी तो कितना मसला हो गया था, उसकी बीवी ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा। मगर नूर हुसैन ने उसकी बात नहीं सुनी और अपने बेटे के साथ मिलकर दरख्त काट दिया। शाम तक कुछ नहीं हुआ तो उसने अपनी बीवी से कहा, देखो कुछ हुआ, तुम बस वहम में थी। मगर उसकी बीवी को यह खामोशी तूफान से पहले के सुकूत जैसी लग रही थी। वो चुप थी मगर बहुत परेशान थी। उन दिनों गांव के साथ वाले मैदान में मेला लगता था। पूरे गांव ने मेला देखा था सिवाय इस फैमिली के, क्योंकि नूर हुसैन को खुद इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो अपने घर वालों को देखने देता था। फजल अपने दोस्तों से सर्कस के दिलचस्प करामात के बारे में सुनकर सर्कस देखने का मुतमन्नी था। उस रात सर्कस देखने की खुशी में वो तिलावत कलाम करना भूल गया और उसकी माँ बाप भी उस रात काम के बाद बहुत थके हारे थे, इसलिए उन्हें भी तिलावत करवाना याद नहीं रहा। मियाँ बीवी बिना तिलावत किए सो गए और उनकी नींद में फजल सर्कस देखने चला गया। और फिर वो जिन्नाती मखलूक जिसका उन पर लंबे अरसे से कब्जा था, उसने बहुत खौफनाक इंतकाम लिया। उन लोगों के कत्ल को देखकर मैं यकीन नहीं कर सकता था कि ये किसी इंसान का काम है, क्योंकि उनकी गर्दन को मरोड़कर अलग किया गया था। बिस्तर पर खून का एक कतरा भी नहीं था और गुस्ल देने वालों ने देखा कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके जिस्म से सारा खून निचोड़कर निकाल दिया गया हो। फजल अपने वालिदैन की मौत के बाद बिल्कुल अकेला रह गया। अब लोग उससे भी डरने लगे। जिस रास्ते से वो गुजरता, लोग उस रास्ते को छोड़ देते। जब वो मस्जिद में जाता तो वहां बैठे लोग नमाज पढ़े बगैर वहां से भाग जाते, जैसे उन्होंने कोई मकरूह देख ली हो। इन सब बातों से फजल बहुत परेशान और उदास था। जब भी वो घर जाता तो अपने वालिदैन याद आ जाते। वो उसे सताते और घर उसे जान से मारने को दौड़ता लगता। जब भी उसे अपने वालिदैन याद आते तो उसकी जिन्नाती मखलूक के लिए गुस्सा भरता। वो सारा दिन इधर उधर घूमता और सिर्फ रात को घर लौटता। एक रात वो घर पहुंचा ही था कि उसे लगा जैसे वो दरख्त उस पर हंस रहे हैं। वो वहां खड़ा हुआ और उस दरख्त को ध्यान से देखा। फजल को ऐसा लगा जैसे वो एक भेड़िया है जिसके बड़े बड़े आगे के दांत खून से भर गए हैं और वो भेड़िया उसकी तरफ बढ़ रहा है। फजल अंदर भागा और कमरे में रखा मिट्टी के तेल का डब्बा उठा लाया। उसने भागते हुए उस दरख्त पर पहुंचकर उस पर जोर से मारा, मगर इस दफा उसने खुद को संभाल लिया और गिरने से बच गया। फिर ऊंची आवाज में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। साथ साथ दरख्त पर मिट्टी का तेल भी छिड़कता रहा। दरख्त से रोने और आहें भरने की आवाजें आने लगीं, मगर उसने किसी भी आवाज पर तवज्जो नहीं दी। उसने तेल छिड़ककर उस दरख्त को आग लगा दी। दरख्त को बहुत जल्दी आग लग गई और फिर आग तेज होती गई। जैसे जैसे आग तेज हो रही थी, उन दरख्त से आने वाली चीखें भी तेज होती जा रही थीं। जैसे ही उन आवाजों का शोर हुआ, गांव के लोग घरों से निकलने लगे।
पहले उन्हें समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, मगर जब समझे तो फजल को गालियां देने लगे। वो फजल को ये सब करने से मना कर रहे थे, मगर उन चीखों को सुनकर फजल को राहत महसूस हो रही थी। उसे गांव वालों की परवाह नहीं थी। और फिर शोर मचाते हुए वो सब लोग गांव से जंगल की तरफ भाग खड़े हुए। इस दौरान वो दरख्त जलकर कोयला तैयार हो गया और फजल उसके सामने खड़ा आंसू बहा रहा था। ये सब करके उसे फजल को राहत महसूस हुई और वो खुद को बेहतर महसूस करने लगा। दरख्त जलने के बाद वो भारी कदमों से अपने घर में दाखिल हुआ और वालिदैन के कमरे में वालिद की चारपाई पर बैठकर बहुत रोया। अब्बा, अम्मा, आज मैंने आपका बदला ले लिया। और फिर अपनी सोचों में अपने वालिदैन से बातें करते हुए सो गया। अभी उसे सोते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसकी चारपाई हिलने लगी। उसकी आंखें खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई मजबूत सैलाब आ गया है। वो उठा और बाहर की तरफ भागने लगा। अभी वो बाहर निकला ही था कि इतना शदीद झटका लगा कि पूरा घर हिलने लगा और फिर एक धमाके के साथ उस पर गिर गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो एहसासात के बोझ तले दब गया हो और फिर उसका दम घुटने लगा और वो बेहोश हो गया। पूरा गांव जंगल में इकट्ठा था। वो सब डर गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा। वो सब ने रात जंगल में गुजारी। सुबह होते ही जब वो गांव में दाखिल हुए तो फजल का घर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस जगह पर एक बहुत बड़ी कब्र बनी हुई थी, जबकि उनके घरों को कुछ नहीं हुआ था। गांव वाले डर के साथ उसके करीब गए। घर ढाकर कब्र में तब्दील हो गया था और उसकी चारदीवारी अंदर की तरफ गिरकर उस कब्र के साथ एक चबूतरे की शक्ल बना गई थी। कब्र के ऊपर सफेद फूलों वाली एक जंगली बूटी उगाई थी। गांव के लोग उस कब्र के पास खड़े हैरान थे, जिसके नीचे फजल भी दबकर सो गया था और साथ ही उसे वो जलाए हुए दरख्त हंसने लगाए। उस जिन्नाती मखलूक ने अपनी मस्कन यानी उन दरख्तों को काटने और जलाने का बदला पूरा कर लिया था। दोस्तों, ये थी आज की पुरअसरार कहानी। गुनाह और गफलत इंसान को किस अंजाम तक पहुंचा सकती है, ये हमने आज देखा। हमें अपनी जिंदगी में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों के नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो राव वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट्स में बताइए आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है या आपने भी कोई अजीब तजुर्बा किया है। ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको महफूज रखे और याद रखें,